हेलो दोस्तों, हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम आपको अर्चना जोगलेकर जी के बारे में बता रहे हैं और अपनी वीडियो शुरू करने से पहले उनका एक डायलॉग सुना रहे हैं। एक ही कमरे में टीवी, फ्रिज, डबल बेड, सारी दुनिया का सामान भर दिया है। कमरा बिल्कुल कबूतर खाना लग रहा है। अर्चना जोगलेकर 80 के दशक के आखिरी और 90 के दशक की वह अभिनेत्री हैं जो नज़र तो कुछ ही फिल्मों में आई, लेकिन अपनी खूबसूरती से सिनेमा के शौकीनों के जहन में बस गई। कई बड़ी और हिट फिल्मों में वह कुछ लोकप्रिय टीवी शो में काम करने के बावजूद अर्चना जोगलेकर को याद करने वाले आज बहुत ही कम लोग मौजूद हैं। एक किस्सा टीवी आज आपको अर्चना जोगलेकर की कहानी बताएगा। अर्चना जोगलेकर का फिल्मी सफ़र कैसे शुरू हुआ और अचानक वह फिल्म इंडस्ट्री छोड़कर कहां चली गई, यह सारी कहानी आज हम आपको बताएंगे और जानेंगे। अर्चना जोगलेकर का जन्म कब हुआ? 1 मार्च 1965 को महाराष्ट्र के नागपुर शहर में हुआ। हालांकि ज़्यादातर लोग कहते हैं कि अर्चना जोगलेकर का जन्म मुंबई में हुआ था, लेकिन यह सच नहीं है। इनका जन्म मुंबई में नहीं हुआ था, क्योंकि इनके पिता आर्मी में नौकरी करते थे। तो जिन दिनों अर्चना का जन्म हुआ था उन दिनों उनकी पोस्टिंग नागपुर में थी। अर्चना का एक बड़ा भाई भी है। बचपन में शुरू कर दी थी कथक की ट्रेनिंग। अर्चना काफ़ी छोटी थी जब उनके पिता का ट्रांसफ़र नागपुर के पास ही मौजूद एक छोटे से कस्बे चंद्रपुर में हो गया। इस तरह अर्चना की स्कूलिंग चंद्रपुर में ही हुई, मगर बाद में अर्चना के पिता का तबादला मुंबई में हुआ तो उनका पूरा परिवार मुंबई आ गया। अर्चना की मां आशा जोगलेकर, जो कि एक निपुण कथक नृत्यांगना थी, उन्होंने मुंबई आकर साल 1963 में अर्चना नृत्यालय नाम से मुंबई में एक कथक डांस स्कूल खोल लिया। इस डांस स्कूल में दूसरे बच्चों के साथ अर्चना ने भी कथक की ट्रेनिंग ली और कथक में अर्चना ने निपुणता हासिल की। कथक के साथ साथ अर्चना मुंबई से अपनी पढ़ाई भी पूरी कर रही थी। मुंबई यूनिवर्सिटी से अर्चना कॉमर्स में ग्रेजुएशन कर रही थी। ग्रेजुएशन का आखिरी साल अर्चना की ज़िंदगी का वो साल बना जब ये तय हुआ कि अर्चना फिल्म इंडस्ट्री का हिस्सा बनेगी। अर्चना कॉलेज में होने वाले नाटकों में कभी कभार हिस्सा ले लिया करती थी। हालांकि उन्होंने फिल्मों में कैरियर बनाने के बारे में कभी नहीं सोचा था। एक दिन मुंबई के प्रख्यात है शिवजी मंदिर ऑडिटोरियम का एक विज्ञापन अर्चना ने अखबार में देखा। उस विज्ञापन में कहा गया था कि शिवजी मंदिर ऑडिटोरियम नए टैलेंट की तलाश कर रहा है। अर्चना को लगा कि उन्हें भी अपनी किस्मत आजमानी चाहिए। उन्होंने अपने परिवार से बात की और फिर उस टैलेंट हंट में हिस्सा लेने के लिए एप्लीकेशन सबमिट कर दी। उस टैलेंट हंट में 500 से भी ज़्यादा लोगों ने हिस्सा लिया था, लेकिन उस सेमीफाइनल में चुने गए कुछ लोगों में अर्चना भी एक ही थी। यहाँ अर्चना को ऐसी लड़की मिली जो वहीं मोनोलॉग फाइनल में बोलने वाली थी, जो अर्चना को बोलना था। अर्चना ने उस लड़की से गुजारिश की कि वह अपना मोनोलॉग बदल ले, लेकिन वह लड़की नहीं मानी। तब अर्चना ने खुद रात भर जागकर अपने लिए एक दूसरा मोनोलॉग तैयार किया और उसकी प्रैक्टिस की। अगले दिन फाइनल में अर्चना ने इतना शानदार प्रदर्शन किया कि उन्हें फर्स्ट प्राइज़ दिया गया। उसे शो की जज ने अर्चना को एक नाटक में लीड रोल भी दिलाया और उस नाटक को काफ़ी पसंद किया गया था। महज 2 साल के भीतर अर्चना के इस नाटक के 400 से ज़्यादा शो हुए थे। अर्चना का फिल्मी कैरियर अभी शुरू भी नहीं हुआ था और वह मुंबई में पहले ही मशहूर हो चुकी थी। उस नाटक के लिए अर्चना को ढेरों अवार्ड्स मिले थे। अखबार में अर्चना की तारीफ करते हुए भैरव आर्टिकल्स आने लगे थे कि अखबार में जब अर्चना की तारीफ़ों का सिलसिला लगातार चलता रहा तो अर्चना पर फिल्म इंडस्ट्री की नज़रें भी जाने लगी। कई डायरेक्टर्स और प्रोड्यूसर अर्चना को अपनी फिल्म में लेने की ख्वाहिश जताने लगे। अर्चना के पास कई ऑफ़र्स भी आए, लेकिन ढेर सारे ऑफ़र्स रिजेक्ट करने के बाद आखिरकार अर्चना ने एक ओडिया फिल्म से अपने करियर की शुरुआत की। यह फिल्म थी सुना चढ़े, जो कि साल 1984 में रिलीज हुई। इसी के साथ ही अर्चना का टीवी कैरियर भी शुरू हो गया था। 1984 में ही दूरदर्शन पर ब्रॉडकास्ट ने इस चुनौती में वह पहली दफ़ा छोटे पर्दे पर दिखी। इसके बाद अर्चना कुछ और हिंदी और मराठी फिल्मों में भी। इनकी प्रमुख हिंदी फिल्मों के बारे में बात करें तो यह नज़र आई, मर्दानगी,
बिल्लू बादशाह, संसार, बात है प्यार की, आतंक ही आतंक और आग से खेलेंगे, इन सभी फिल्मों में बादशाह और बिहार में अर्चना की एक्टिंग की काफ़ी तारीफ हुई थी। मराठी सिनेमा की बात करें तो रंगत संगत और एकापेक्षा एक नाम की फिल्मों में इन्होंने मराठी फिल्मों के कॉमेडियन किंग स्वर्गीय लक्ष्मीकांत बेर्डे और अशोक सराफ के साथ मिलकर दर्शकों को खूब हंसाया। केवल उड़िया, हिंदी और मराठी ही नहीं, अर्चना ने कुछ तमिल फिल्मों में भी काम किया था। इनमें सबसे प्रमुख है साल 1994 में रिलीज हुई मोल, छोटे पर्दे पर इस साल 1995 में प्रसारित हुई। इस शो फूलवती में इन्होंने लीड कैरेक्टर निभाया, जिसे बेहद पसंद किया गया। आपको जानकर हैरानी होगी कि अर्चना ने केवल एक्टिंग ही नहीं की, बल्कि इन्होंने डायरेक्शन में भी अपना हाथ आजमाया था। साल 1995 में डीडी मेट्रो पर आने वाले शो साम्राज्य को इन्होंने ही डायरेक्ट किया था, और केवल डायरेक्ट ही नहीं, यूएस चौकी स्क्रिप्ट और स्क्रीन प्ले, डायलॉग्स और प्रोडक्शन भी इन्होंने ही किया था। उस दौर भारत में एक भी प्राइवेट चैनल नहीं था। एक इंटरव्यू में अर्चना ने बताया था कि उन्होंने बिना एक भी पैसा रिश्वत लिए केवल अपने काबिलियत के दम पर अपना वह शो ई मेट्रो पर प्रसारित कराया था। आखिरी दफ़ा अर्चना साल 2012 में रिलीज हुई एक फिल्म में नजर आई थी, जिसका नाम था मैरिड टू अमेरिका। हालांकि फिल्म फ्लॉप रही थी और यह कब आई और कब चली गई किसी को पता ही नहीं चल पाया। अर्चना जोगलेकर के बारे में एक रोचक बात यह भी थी कि 80 के दशक के आखिरी और 90 के दशक के शुरुआत में यह पसंद के एक विज्ञापन में नजर आई और इनका वह विज्ञापन काफ़ी पसंद किया गया था। अर्चना जोगलेकर की निजी ज़िंदगी के बारे में बात करें तो अर्चना जोगलेकर का कैरियर जब ठीक ठाक चल रहा था, तभी इन्होंने डायरेक्टर दिलीप शंकर से शादी कर ली और फिल्म इंडस्ट्री को छोड़ दिया। अचानक उठाया गया इनका यह कदम कई लोगों के लिए हैरत अंगेज था। लोगों की हैरानी और भी ज़्यादा तब बढ़ गई जब अर्चना भारत छोड़कर अपने पति के साथ हमेशा के लिए अमेरिका जाकर बस गई। साल 1999 में अर्चना ने अपनी माँ के डांस फुल अर्चना नृत्यालय की एक शाखा अमेरिका के न्यू जर्सी शहर में खोली। अर्चना खुद भी न्यू जर्सी में ही रहती है, हालांकि वह भारत लगातार आती जाती रहती है। सालों में संतान में ओडिशा में एक फिल्म की शूटिंग के दौरान अर्चना को अपनी ज़िंदगी का सबसे बुरा तजुर्बा हुआ था। ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर में अर्चना एक ओडिया फिल्म की शूटिंग कर रही थी कि एक दिन अर्चना के होटल के कमरे में एक अनजान आदमी घुस आया और उनके साथ बदतमीजी की और रेप करने की कोशिश की। अर्चना जोर से चिल्लाई और होटल में मौजूद और बाकी लोग अर्चना के कमरे में आए। माजरा समझना ही मुश्किल हो गया। लोगों ने उस अजनबी को पकड़ लिया और पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस ने उस आदमी को गिरफ्तार कर लिया। तकरीबन 13 साल तक मुकदमा चलने के बाद उस आदमी को अदालत ने 18 महीने जेल की सज़ा सुनाई। और अर्चना जब अपने पति और बच्चों के साथ अमेरिका में रहती थी, वह अपने डांस एकेडमी चला रही थी। साथ ही अमेरिका की यूनिवर्सिटीज़ में भारतीय क्लासिकल डांस क्लास लेने भी जाती थी। इस तरह अर्चना जोगलेकर भारतीय संस्कृति का प्रचार प्रसार अमेरिका में भी कर रही थी, और यह हम भारतीयों के लिए गर्व की बात है। हम अर्चना जोगलेकर जी को सैल्यूट करते हैं और ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि अर्चना जोगलेकर का जीवन हमेशा खुशियों से भरा रहे। अर्चना जी के बारे में आगे और जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए। थैंक यू, धन्यवाद।